हेलो, जय हिंद। तो हम लोग पिछले वीडियो में जो पीवाईक्यू था उसको देखे थे, तो उसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा इंट्रो दे दूँ, जो लोग न्यू न्यू जुड़ते हैं उनको इंट्रो के लिए थोड़ा पता चल जाएगा क्या पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग यूपीएससी का जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, उसको कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग देखेंगे जो जीएस पेपर 2024 का पूछा गया है, पेपर 1 का, उसका जो बचे हुए प्रश्न थे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैं आपको डायग्राम बेस पे बताता हूँ, एक डायग्राम तरह से आपको इमेज की तरह पे जो उसको मतलब समझ में आ जाए। और ये एक पेज में ही आपको पूरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आपको किस प्रकार से लिखना है, ठीक है? एक आइडिया मिलता है और इमेज फॉर्मेट रहता है, तो इससे आपको एक अच्छा आईक्यू लेवल बन जाता है कि आप अगर कहीं लिखते हैं तो आपको प्रैक्टिस में आपको इमेज याद आ जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं आज का प्रश्न क्या पूछा गया। आज का प्रश्न पूछा गया है कि छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं? ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आप छोटा सा इंट्रो इस प्रकार से दीजिएगा कि बड़े शहर छोटे शहरों की तुलना में अधिक प्रवासियों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वहाँ जीवन और रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। या पहले आप एक छोटा सा इंट्रो दे दीजिएगा। देखिए ये जो है, अगर आप बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं है तो आपको ये थोड़ा मोड़ा हेल्पफुल कर सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि जो एक एक एस्पिरेंट होते हैं जो अभी शुरू किए हैं, जो बिगनर है, एक एस्पिरेंट रहते हैं जो बीच में है और एक एस्पिरेंट रहते हैं जो एक दो अटेम्प्ट दे दिए रहते हैं। तो ये इस प्रकार से मैं बनाता हूँ कि जो शुरू किए हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो बीच में है उन लोगों के लिए भी, और जो एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उन लोगों को रिविजन हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ एक जैसे 30% भी आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, तो आपको इस तरह से आंसर राइटिंग फर्स्ट डे से भी आप कर सकते हैं। तो इसका इंट्रो रहा, सिंपल सा दीजिएगा इस तरह से इंट्रो। अब इसके मुख्य बॉडी में आप इस तरह से पॉइंट लिखिएगा कि पहला जो पॉइंट लिखिएगा कि जैसे कि इनमें इनके कुछ निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं, जैसे रोजगार के अधिक अवसर। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बड़े शहरों में उद्योग, व्यापार और सेवा अधिक होती है, जिससे नौकरी मिलने की संभावना बढ़ती है। बड़े शहर में जो होते हैं, रोजगार होते हैं, उनके अवसर बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, जो नौकरियां हैं वो मिलती है। इसका दूसरा आप दीजिएगा कि बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जैसे कि मान लीजिए कि आदमी एक दूसरा जगह क्यों आता है, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। वही बताया गया है कि अच्छे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बड़े शहरों में अधिक उपलब्ध होते हैं, ठीक है, अच्छे उपलब्ध जो होते हैं। अब यहाँ तीसरा मत दीजिएगा कि अधिक आय की संभावना, लोगों को अधिक वेतन और कमाई के अवसर मिलते हैं, शहरों में इस प्रकार से होते हैं इसीलिए। फिर दूसरा है आधुनिक सुविधाएं, परिवहन, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं बेहतर होती है। अब देखिएगा कि गांव ग्राम में थोड़ा सा इंटरनेट का सुविधा कम होता है, अभी अभी भी जाइएगा तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट उस प्रकार से स्पीड नहीं मिलता जितना शहरों में जिस प्रकार से मिलता है, वही बताया गया। फिर यहाँ पे है बेहतर जीवन स्तर, लोग बेहतर जीवन और भविष्य की आशा में बड़े शहरों की ओर जाते हैं। अब आप अगर आप देखिएगा विकासशील देश के संदर्भ में, एक है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। ये जो है विकासशील के देश में आप बता दीजिएगा कि इसमें यहाँ पे क्या होता है कि इन देशों में गांव और छोटे शहरों में बेरोजगारी, गरीबी और सुविधाओं की कमी होती है, जिससे क्या होता है, इसलिए लोग बड़े शहरों की ओर पलायन करते हैं। ये आप छोटा सा एक 150 वर्ड में लिखना रहता है और आपको एक छोटा छोटा पॉइंट में ही आपको एक फॉर्मेटिंग, देखिए जो यूपीएससी जो एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर चेक करता है, वो आपका फॉर्मेटिंग देखना चाहता है, ना कि आपका एक तो आंसर देखता है, लेकिन आपका फॉर्मेटिंग जो स्ट्रक्चर वे में है वो किस प्रकार से आप वहां प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा कि इस प्रकार बेहतर रोजगार, सुविधा और जीवन स्तर के कारण बड़े शहर प्रवासियों को अधिक आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर कंप्लीट होता है। ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ना कि जैसे आप भी पढ़ते हैं छोटा मोटा भी, अगर मान लीजिए इसके बारे में कभी पढ़े होंगे तो आपको क्या होगा कि आंसर राइटिंग हमेशा ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इमेज तरह बताया गया है। जैसे देखिए इमेज तरह से, इमेज से तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो फिर हम लोग जो पीवाईक्यू सीरीज चला सो कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैं जो बचे हुए प्रश्न हैं उनका उत्तर लेके आऊंगा। धन्यवाद।